वेलकम टू IITI। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू एग्जैक्ट लर्न ऑटोमेशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट यू नीड टू लर्न ऑटोमेशन। तो एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने थोड़ी चीज़ें सॉर्ट आउट की है कि जो चीज़ें ये 4-5 चीज़ें अगर आप परफेक्ट कर लेते हो तो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में आप कौन सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, काम कर सकते हो और ये सारी सिस्टम समझ सकते हो। तो इसमें अगर आपको पता है तो ऑटोमेशन के टूल्स क्या क्या है। एक तो PLC हम यूज़ करते हैं, उसके बाद HMI यूज़ करते हैं, स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं, सर्वो यूज़ करते हैं, उसके बाद PFDs यूज़ करते हैं, उसके बाद बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उसके बाद कंट्रोल डिवाइसेस बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारे भी सेंसर आ गए, तुम्हारे टाइमर्स आ गए, अभी बहुत सारी चीज़ें। तुम कितना भी सीख लो कम ही है, जितना भी सीखोगे उतना कम है, तुमको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में या कौन से सेक्शंस में आपको परफेक्ट होना है, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए एग्जैक्ट। तो फर्स्ट चीज़ है ऑटोमेशन में लर्न करने के लिए, वो है आपको लॉजिक अंडरस्टैंड करने आना चाहिए, लॉजिक डेवलपमेंट। तो लॉजिक में आप एक बार परफेक्ट हो गए तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती। तो ऑटोमेशन में फर्स्टली लर्न करने के लिए लॉजिक पे फोकस करो बस। एक बार लॉजिक सीखना आ गया तो सब चीज़ें उसके नीचे ही। अभी आप ये लेवल का नॉलेज ले रहे हो तो उसके सब नीचे ही आएगा। अभी आप यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ पे पहुँचने में दिक्कत लगेगी। शुरुआती यहाँ से की तो नीचे की चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती। तो लॉजिक डेवलपमेंट करना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर हैंडल करना आना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंटरफेस करना आना चाहिए। मतलब कौन से PLC के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अभी कौन सा भी एक सॉफ्टवेयर लिया तो आपको ऑटोमेटिकली खुद से समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंटरफेस ये एक चीज़ हो गई जो आपको इसमें आना चाहिए। अलग अलग बहुत सारे डिवाइस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते, तो नया सॉफ्टवेयर लेके कैसे हैंडल करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है हार्डवेयर इंटरफेसिंग। हार्डवेयर इंटरफेसिंग देखेंगे। अभी हार्डवेयर इंटरफेसिंग में आपको हार्डवेयर कैसे कैसे होते हैं, हार्डवेयर का वायरिंग कैसे होता है, टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट कैसे होते हैं, उसका वायरिंग कैसे होता है, किसको पावर सप्लाई क्या देना है, तो सर्वो का वायरिंग कैसे होगा, VFD का वायरिंग कैसे होगा, ये सब हार्डवेयर जो भी कुछ हार्डवेयर में चीज़ें होगी तो वो सब आपको समझ में आना चाहिए या मैनुअल पढ़ के। अभी मोस्टली हम हार्डवेयर का इंटरफेस कैसे करते हैं, मैनुअल देख के। तो मैनुअल पढ़ना आपको मेन आना चाहिए। तो हार्डवेयर में आप ले सकते हो मैनुअल्स, सॉफ्टवेयर के लिए भी मैनुअल्स होते हैं, उसके भी मैनुअल्स आप देख सकते हो। उसके बाद फोर्थ चीज़ क्या है, आपको कम्युनिकेशंस के बारे में होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। अभी तुमको PLC में प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड करना है, PLC स्काडा का कम्युनिकेशन करना है, PLC HMI का कम्युनिकेशन करना है, तो इसके लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। उसमें सीरियल कम्युनिकेशन है, ईथरनेट है, प्रोफिबस, प्रोफिनेट, CC लिंक, बहुत सारा कुछ। तो ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी सीरियल कम्युनिकेशन का बेसिक सीख लो और कौन सा भी डिवाइस उठा लो, सीरियल वैसे ही काम करेगा। इथरनेट कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक डिवाइस का सीख लो, सारे इसमें बेसिक वैसे ही होगा। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा एक चीज़ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है आपको। अभी हमारा जो काम है वो कंटिन्यूसली नया प्रोजेक्ट रहेगा, या आपने भी देखा होगा कि हर बार प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आना ये कंपलसरी है हमारी चीज़ में। तो उसके ऊपर सॉल्यूशंस कैसे ढूंढना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का स्किल, वो भी एक स्किल होता है, तो वो आपको आना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें
ये 5 चीज़ों में अगर आप परफेक्ट हो गए तो आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में परफेक्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें आपको सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, तो आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और आपको क्या क्या चीज़ों में दिक्कत आती है हमको कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।